50 साल, पूरे 50 साल बाद इंसान एक बार फिर से चांद का रुख कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखने जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रिटर्न ट्रिप है, या फिर ये किसी बहुत बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है? क्या इस बार हमारा लक्ष्य सिर्फ चांद तक जाकर वापस आना है, या हमारी नजरें उससे भी कहीं आगे किसी और मंजिल पर हैं? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आर्टेमिस 2 है क्या। देखिए, ये नासा का एक क्रूड मिशन है। क्रूड मतलब इसमें सचमुच के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहे हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये मिशन चांद पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि ये चांद के चारों ओर एक चक्कर लगाकर एक फ्लाई बाय करके वापस धरती पर लौट आएगा। इसे एक तरह से भविष्य के बड़े मिशंस के लिए एक बहुत जरूरी टेस्ट फ्लाइट समझ सकते हैं। और पता है, इस मिशन को जो चीज सच में खास बनाती है वो सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसका क्रू है। तो चलिए मिलते हैं इस हिस्टोरिक टीम से। तो इस टीम में है 4 कमाल के एस्ट्रोनॉट्स। कमांडर है रीड वाइजमैन, पायलट है विक्टर ग्लोवर, और इनके साथ हैं 2 मिशन स्पेशलिस्ट्स, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। यही वो 4 लोग हैं जिनके कंधों पर दशकों बाद इंसानों को डीप स्पेस में ले जाने की जिम्मेदारी है। और इसे ऐतिहासिक रूप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सच में है। क्रिस्टीना कोच चांद की यात्रा करने वाली पहली महिला बनेंगी, सोचिए। और कनाडा के जेरेमी हैंसन होंगे पहले नॉन अमेरिकन जो चांद के इतने करीब जाएंगे। मतलब ये मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, ये डाइवर्सिटी और ग्लोबल कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। तो ठीक है, क्रू के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये जो करीब 10 दिनों की जर्नी है, ये होगी कैसे? चलिए जरा मिशन की टेक्नोलॉजी और इसके पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे मिशन को पावर देगा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट। इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, या शॉर्ट में SLS। और एस्ट्रोनॉट्स का घर, मतलब वो जिस स्पेसशिप में होंगे, वो है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। इसे खास तौर पर डीप स्पेस की मुश्किल और लंबी यात्राओं के लिए ही बनाया गया है। तो इसका सफर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो होगा एक जबरदस्त लॉन्च। इसके बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट को छोड़ेगा और निकल पड़ेगा चांद की ओर। वहां पहुंचकर वो चांद का एक चक्कर लगाएगा और फिर घर वापसी का सफर शुरू होगा। लॉन्च से लेकर वापस धरती पर सेफ लैंडिंग तक इस पूरे मिशन में करीब 10 दिन लगेंगे। और यकीन मानिए, ये 10 दिन स्पेस एक्सप्लोरेशन का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि सिर्फ चांद का चक्कर लगाकर वापस आना इतना अहम क्यों है? आखिर इस मिशन का असली मकसद, इसका असली महत्व क्या है? देखिए, इसकी 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली बात, 1972 के बाद ये पहला मौका होगा जब इंसान चांद की तरफ इतनी दूर का सफर करेगा। दूसरी, ये भविष्य में होने वाली मून लैंडिंग्स, जो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, उनके लिए एक क्रिटिकल टेस्ट है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, यही मिशन वो पहली ईंट है जिस पर आगे चलकर मार्स पर इंसानी मिशन की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम इंसान अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार है? चांद एक बार फिर से हमारी पहुंच में आ रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि अगला कदम मार्स होगा? आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये भविष्य की उन अनगिनत संभावनाओं का दरवाजा है जिनके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं।